ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल भारत और नवीन कुमार चौरसिया से जिसकी बात चल रही थी, ये समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुने? क्यों समाजवादी पार्टी से इतना लगाव है? समाजवादी पार्टी क्या विकास बहुत ज्यादा कर देता है? बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, एआईएमआईएम भी है, बहुत सारे पार्टी है जो आज के डेट में चमक रहा है, उभर रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुने? देखिए, जिसको जिससे लगाव हो जाता है वो उसके साथ ऑटोमेटिक ढल जाता है। तो आप समाजवादी पार्टी क्यों चुने? आप भाजपा में क्यों नहीं है? मेरा सवाल है, भाजपा में आप क्यों नहीं है? भाजपा आपको पैसा देके या तो भेजी होगी ये सवाल करने के लिए। नहीं, आप भाजपा से क्यों जुड़ रहे हो? ये भी कहा जा सकता है कि यानी कि समाजवादी पार्टी आपको पैसा देके भेजी होगी तभी आप समाजवादी पार्टी में गए होंगे। नहीं, पैसा समाजवादी नहीं, आप पैसे से जोड़ दिए पत्रकार ने। जब आप पैसा से जुड़े हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आपको पैसे देती है, कार्यकर्ताओं को पैसे देती है कि आप हमारे पार्टी में शामिल हुई और हम आपको इतने पैसे देंगे। तो क्या इसलिए आपने समाजवादी पार्टी को चूज किया था? नहीं, समाजवादी पार्टी ना मुझे पैसा देती है ना मैं समाजवादी पार्टी को पैसा देता हूँ, ठीक। लेकिन आप पत्रकार को भाजपा से क्यों जुड़े? मैं पत्रकार को इसलिए भाजपा से जोड़ रहा हूँ क्योंकि इस समय के सारे पत्रकार डर गए हैं। नहीं, हम डर तो नहीं रहे, हम आपसे सवाल करने में कहीं कतरा है। आप अगर भाजपा से डरे नहीं होते तो आप भाजपा के विरोध में बोलते और आप भाजपा के तरफ से नहीं बोलते। नवीन कुमार चौरसिया, इस नाम के पीछे क्या राज है? नाम के पीछे कुछ राज नहीं है। इस नाम के पीछे बस एक समाज सेवा करना है, समाज के लिए समर्पित रहना है। क्यों हर बच्चा आपको नवीन नवीन भैया नवीन भैया नवीन भैया कह करके गांव में ये दहशत फैला दिया है कि नवीन भैया कहीं भैया जी तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिखाया नहीं जाता है। ऑटोमेटिक आपकी बात, आपकी व्यवहार और आपकी आकृतियां देख के। हमने तो जब भी देखा आपको, आप कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से आप लड़ते हुए मिले, झगड़ते हुए मिले, उसे दबाने की कोशिश की। क्यों अपना नाम ऊपर करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा ऊपर करना नहीं है, क्योंकि जो गरीबों का हक मार के बैठे हैं उनसे मैं लड़ सकता हूँ। आप किसी भी गरीब से दिखा दीजिए कि जहाँ मैं किसी गरीब से फालतू में वैसे लड़ा हूँ, झगड़ा हूँ। मैं कहीं ना कहीं गरीब के हित के लिए ही लड़ा हूँ, कि चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर। एक गरीब का नाम बताएं जिसकी आप मदद खुलकर किए। बिल्कुल खुल के किया है। कई जगह आप देख लीजिए, मेरा फेसबुक आईडी आप खोलिए, उससे आपको हर एक चीज उपलब्ध हो जाएगी। फेसबुक तो नाम दिखाने के लिए है ना। मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ कि आप अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं। अभी आप जो ये मेरे ग्राम सभा सरकारी विद्यालय देखे होंगे, उससे मेरा क्या लाभ है? उसमें कहीं ना कहीं आपका लाभ है कि आप अपना नाम ऊपर करना चाहते हैं, ऐसा अपना गुंडा राज बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि एक गरीब का बच्चा अगर पढ़ रहा है, अगर सरकार के संरक्षण में पढ़ रहा है, तो उसको उचित शिक्षा मिले, ताकि वो भी कहीं ना कहीं किसी नौकरी के लायक हो सके और आगे अपना परिवार चलाने में वो कामयाब हो सके। नवीन जी, कहीं बच्चे को लेकर के आप अपना नाम तो उजागर नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार आपने अपना नाम नवीन कुमार चौरसिया बताया, तो कई बार ऐसे आपके फेसबुक पोस्ट में पाया है कि आप चौरसिया महासभा करके कोई जात सूचक एक जो पार्टी है उसमें भी कार्य करता है। तो क्यों दो हरी नाव पे चढ़ने का आप काम करते हैं? एक समाजवादी पार्टी के भी अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, उनके कार्यकर्ता बताते हैं, उनके नेता बताते हैं, और दूसरा जो चौरसिया महासभा करके एक पार्टी है उसके भी आप कार्यकर्ता और नेता बताते हैं। तो क्या आप दोनों तरफ रोटी सेकने का काम करते हैं? चौरसिया महासभा कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं और ये जो वीडियो देख रहे होंगे लगभग सारे लोग जानते हैं और सारे दर्शक भी जानते हैं कि हर एक बिरादरी की, हर एक जाति का कहीं ना कहीं एक महासभा है, जो मेरे भी जाति का एक महासभा है, जिस महासभा से हम भी जुड़ के रहते हैं। अभी आपने कहा जाति, मेरी भी जाति की महासभा है, तो किसी पत्रकार या फिर किसी नेता की कौन सी जाति हो सकती है? अगर वो जाति नहीं बढ़ सकता तो फिर दूसरे का भला कैसे करेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, भला तो कई तरीके से किया जाता है। नहीं, आप हमें बताइए कि किसी नेता की कौन सी जाति होती है या फिर किसी पत्रकार की कौन सी जाति होती है? नहीं, आप बात किए महासभा की, मैं बात कर रहा हूँ जाति की। नहीं, आप बात मैं बात कर रहा हूँ जाति की। अभी आपने कहा कि मेरी जाति चौरसिया है, चौरसिया महासभा एक ग्रुप चलता है उसमें मैं रहता हूँ। तो आपने कहा मेरी जाति चौरसिया महासभा है। क्या आपकी चौरसिया महासभा में कोई SC/ST का बंदा आता है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? लेकिन चौरसिया कोई जाना नहीं चाहेगा ना, अपना उसे बदल कर कोई और सभा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो मेरे कास्ट के या जो मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, मेरे स्वजातीय बंधु हैं, जो शुरू से जो चीजें ला दी हैं उसको हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, आप जब चौरसिया महासभा की बात करते हैं तो आप किसी पर्सनल एक जाति की आप व्यक्ति हो गए, आप फिर समाज सेवी कैसे हो सकते हैं?
वो तो मेरा पर्सनल लगाव है, और वो जो चौरसिया महासभा है वो मेरा पर्सनल घर है। ये तो ये भी तो हो वो सकता है मेरे कि परिवार है, और मैं अपने परिवार में, ये एक बच्चे का पूरा अधिकार है कि वो अपने परिवार में रह सकता है। बिल्कुल क्योंकि आप सही रह है। सकते हैं, लेकिन आपका सही परिवार है क्या? फिर आप एक आपका पर्सनल व्यवहार हो गया, आपका पर्सनल परिवार हो गया, फिर आप भारत के जितने भी लोग हैं उसको परिवार नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, परिवार एक ही हो सकता है किसी का। मुख से तो आजकल के ये जो चापलूस नेता हैं, फर्जी नेता हैं, जो फर्जी बताने वाले, ये जो चुनाव आता है तो टपक के आ जाते हैं कहीं से। जो सीजनिया मेढक नहीं जैसे कहा जाला, तो ये सीजनिया कुछ मेढक होने हैं जो जब चुनाव खाली आई तो पैसों कमाए खातिर टपक के आ जाला लोग। लेकिन आप कहीं भी देख लीजिए, कोई ऐसा नेता, किसी ऐसे नेता का नाम बताइए कि जो 5 साल लगातार किसी जनता के बीच रहा हो, 5 साल लगातार अपना सब कुछ न्योछावर करके मैं आपको और नाम जनता की बताऊं, गरीब के बीच में रहा हो। मैं नाम गिनाऊंगा, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो पूरे दिल्ली के परिवार में घूम करके और एक एक सुविधाएं ऐसा देते हैं। कुछ नहीं है। किसी गरीब का फोटो दिखा दीजिए उनके साथ की आपने परिवार देखा होगा तो गरीबों के साथ बैठ कर खाते हैं। ऐसा कुछ लेकिन नहीं है। ऐसा हम नहीं मानते, हम किसी ये- पर्सनल नेता को नेता नहीं ये बनाते सब हैं। एडिट की हुई फोटो है, ये सब एडिट की हुई चीजें हैं। लेकिन नवीन कुमार चौरसिया जी, आप देख लीजिए, अभी एक सांसद या एक विधायक कहीं या ना कोई कहीं आप एक पर्सनल मंत्री परिवार, आपका या पर्सनल है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी गरीब बच्चे के साथ थोड़ा सा बैठ के एक रोटी खा लेगा तो उसका फोटो पूरा देश में वायरल हो जाएगा कि ये प्रधानमंत्री जी आज गरीब के बीच में खाए। कितनी इंसानियत है भाई, तुम रोज खाओ तो तब न मानेंगे। लेकिन वो रोज खाएगा क्यों? रोज खाएगा क्यों? इन लोगों के सवाल आपसे यही है, रोज खाएगा आता क्यों? है। क्यों नहीं खाएगा? क्यों क्यों खाएगा? नहीं रोज? खाएंगे? आप बताइए ना, क्यों खाएगा वो? तो फिर क्यों दिखावटी खाए क्यों क्यों कर है रहे हैं? फिर? वो अपनी मेहनत कर क्यों रहा है? मेहनत इसलिए कर रहा है कि गरीबों को चूस के खाया है। नहीं, मेहनत गरीबों को खिलाने के लिए है ना। नहीं, गरीबों को खिलाने के लिए है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, सबसे बड़ी किस चीज की मुद्दा है, किस चीज पे ज्यादातर फोकस करना चाहिए कि वहां पे गलत कार्य हो रहा है? बिल्कुल, ये सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था है, और दूसरी चीज शिक्षा के बाद दूसरी चीज थाने की व्यवस्था है। ये जो थाने में पद लिए बैठे हैं, ये सब के सब दलाल और भ्रष्ट हैं। तो थाने की जो आपने अभी बात की, आप किसी थाने में चले जाइए, मैं A to Z उत्तर प्रदेश में 1 से 2 ही थाने ऐसे मिलेंगे, 1 से 2 ही % ऐसे थाने मिलेंगे कि जहां बहुत से इंस्पेक्टर होंगे जो सम्मानित होंगे, और जो गरीबों से या अगर कोई छोटे लोग जाते हैं उनसे आप कह के बात करते होंगे या इज्जत से सम्मान से। लेकिन आप गवर्नमेंट आप किसी थाने पे चले जाइए, कोई दरोगा होगा या सिपाही होगा या सब इंस्पेक्टर होगा, वो तुम कहेगा तुम यहाँ बैठो, तुम वहां बैठो। अगर एक वृद्ध जाता है तो उसको भी कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो। पहले तो भर्तियां तो अखिलेश यादव की जमाने में हुई थी, और अभी आप थाने पे चले आइए तो लगभग 70% केवल यादव की भर्ती यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में हुई थी। और वही अभी भी जो सिपाही हैं, जो एसआई हैं, जो दरोगा भी है, वो अखिलेश यादव के समय के भर्ती के ही हैं, जो चारों तरफ अभी थानों में दिख रहे हैं। अच्छा। तो कहें कि क्यों थानों में केवल यादव ही यादव भरे गए? जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो क्यों केवल यादव की ही थानों में भर्तियां हुई थी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो केवल यादव की भर्ती हुई, तो जब केवल यादव की भर्ती हुई तो फिर अन्य बिरादरी के लोगों का भर्ती तो होना नहीं चाहिए। जब अन्य उन्होंने बिरादरी कहा था 70%, अन्य बिरादरी की जब भर्ती नहीं हुई तो फिर अन्य बिरादरी के सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, एसआई ये सब कहां से आते हैं? सारे जो जो 30% में आते हैं, जो अदर बिरादरी जो है। 30% में जो अदर बिरादरियां हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये क्या भाजपा की सरकार में इनकी नियुक्ति हुई है? बिल्कुल नहीं, अखिलेश बिल्कुल, यादव अखिलेश की यादव सरकार में हुई है। इनकी सरकार में की भर्ती हुई थी। ओबीसी एससी एसटी की भर्ती हुई है। पूरा देश नवीन जी जानता है कि अखिलेश यादव के सरकार में सबसे ज्यादा किसी की अगर पुलिस में भर्ती हुई थी तो यादव की थी। अभी भी अगर आप थानों में चले जाएंगे, पूछिएगा कोई यादव सिपाही है, यादव दरोगा है, यादव एसओ है, तो किसकी भर्ती के समय का है? तो अखिलेश यादव के समय का है। अखिलेश यादव क्यों जातिवाद करते हैं आखिर? तब अगर इस तरीके से देखा जाए, जातिवादी तरीके से, कि अखिलेश यादव किस तरीके से जातिवाद करते हैं, आपने अभी बहुत कम दिनों पहले देखा है बिहार में शिक्षकों की भर्ती हुई है, तो फिर उसमें भी वहां की भी सरकार यादव की है, तो वहां भी केवल यादव जेडीयू की वहां पे पलटू चाचा अभी वो उलट हो रही है पार्टी की। नहीं, आप अभी जिस सवाल की बात की है उस सवाल का पहले आप जवाब सुने नहीं, उस सवाल की जवाब सुन लीजिए। वहां भी एक पार्टी है जिस पार्टी के मुखिया वहां भी यादव। मैं यादव से नहीं चुना क्या, मैं अखिलेश यादव का जेडीयू है। आप बिहार में क्यों गए? आप बैठे ही उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की बातें हो, क्योंकि वहां पे पलटू चाचा है। पलटू चाचा कुछ नहीं करते, वो सिर्फ पलटते हैं। उनकी बातें छोड़ दे। पलटू चाचा फिर पलटते हैं, तो पलटू चाचा केवल
पलटू चाचा को यही होना चाहिए, केवल मैं भी अपनी बिरादरी के लोगों को भर्ती करूं। लेकिन फिर- वो भर्ती फिर नहीं उसमें- है ना, फिर वो तो किसी क्यों बिरादरी नहीं में की, क्यों नहीं की? क्योंकि उनको बीजेपी तो चले गया, उनको लगाव नहीं है। वो सर्व उन्हें समाज अपनी- की भर्ती किया है। उनको अपनी कुर्सी सेकनी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कौन जनता सा- से कोई मतलब नहीं है। कौन ऐसा नेता है कि जो जनता से मतलब रखता है? सारे नेता है जो कुर्सी अपना सेट या ये क्या मानते हैं ना अखिलेश यादव अभी ऐसे आप अभी नहीं रखते हैं। नहीं, ऐसा देखिए, फिर आप अखिलेश यादव पे मैं- ऐसे क्यों बचा रहे हैं? अखिलेश- बाकी नेताओं को आप ले जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को क्यों बचा रहे हैं आप? नवीन जी, अखिलेश यादव क्यों दूध के धुले हुए हैं? इससे यह सिद्ध होता है कि जो आपकी मानसिकता है वो केवल समाजवादी पार्टी की तरफ है। समाजवादी पार्टी अगर गलत करे तो भी सही है, सही करे तो भी सही। नहीं, समाजवादी पार्टी अगर गलत करेगी तो मैं समाजवादी पार्टी का भी विरोध करूंगा। करेंगे, लेकिन आप ये कर रहे हैं ना, करेंगे। यादव की भर्ती जब हुई थी तो अखिलेश यादव ने ही उनकी भर्ती कराई थी ना। अच्छा, अखिलेश यादव जी अगर केवल यादव की भर्ती कराते फिर एक चौरसिया कहाँ से भर्ती होता, एक सिंह परिवार कहाँ से भर्ती होता, ये तो- एक ब्राह्मण परिवार कहाँ से भर्ती होता, ओबीसी एससी एसटी के लोग कहाँ से भर्ती आपको होते, ये आप पूर्वांचल बता भारत दीजिए। के पत्रकार साहब ने बताया, खुद साफ साफ बताया कि 70% नहीं कि उन्होंने 100% कहा, 30% में ये सारे जाति आते हैं, लेकिन 70% सिर्फ यादव आते हैं। आप कैसे जानते हैं कि 70% यादव भर्ती है? सरकारी लेखा गणना कराइए, सरकारी लेखा आप गणना करा दीजिए मुझे। आप गणना कराइए। आप जो बिल्कुल आपने गणना गणना करा करा दीजिए। हुई थी। आप बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल मुझे गणना करा मैं दीजिए। आपको दर्शकों को दे देना चाहूंगा, दर्शकों को इस पे दे देना चाहूंगा। मैं इस स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान लगभग 70% केवल यादवों की भर्ती हुई थी, 30% में और जो कास्ट थे उनकी भर्तियां हुई थी। अगर सारे सरकार की तुलना की जाए, यानी कि जब से देश स्वतंत्र हुआ था 1947 से लेकर 2024 तक की सरकार में, तो इस कार्यकाल का भी लगभग 60%, सोचिए आप कि 60% यादव इसकी की लोड है, फिर अगली पूरे देश 16% जब से स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर आज तक 60% भर्तियां यादव की अखिलेश यादव के समय में ही हुई। इसका मतलब ये भी हो सकता है अखिलेश यादव जी की भी पहले भाजपा की सरकार रही होगी, कल्याण सिंह जी की सरकार रही होगी, उसमें तो फिर उसमें किसका केवल उसमें समान उस समय जो रेशियो था वो हर जातियों का बराबर चलता था, लेकिन अखिलेश यादव की जब सरकार आई, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। हम आपसे फिर नेक्स्ट शो में बात करेंगे नवीन जी, फिर हम आपसे नेक्स्ट शो में बात करेंगे। आप देख रहे थे नवीन जी जो बहुत ही बेहतर ढंग से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, फिर से इनको लाएंगे और एक भाजपा का प्रवक्ता भी सामने होगा, फिर हम इनसे बातें करेंगे और जानेंगे भाजपा सही है या समाजवादी सही है या फिर कोई अन्य पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पूर्वांचल भारत, सच की आवाज है, सच बोलेंगे, सच सुनाएंगे, सच दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।